ड्रामा सीरियल माँ नहीं सासू में बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा इसके नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि आखिरकार जब वो रूज जब घर आती है शहज़ों से देखती है और कहती है कि बेटा आज से मेरे साथ वादा करो, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुमने कुछ भी नहीं कहना, कोई भी अब महरीन के सामने जवाब नहीं देना। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रही, आपको इस बात का आइडिया है। जब आप यहाँ से गई हैं मेरा एक एक लम्हा आपके बगैर मुश्किल से गुजरा है। रूज से बातें सुनती है तो फ़ौरन जो है वो शहज़ा को कहती है कि ताई आपको पता है कि मेरा लम्हा किस तरीके से गुजरा है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है क्या मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ? मैं भी तो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगी, अगर चाहे मरीन जो कुछ भी मुझे कहती है मैं अपने बारे में बातें सुन लूँगी लेकिन अपने वालिदैन के बारे में बातें नहीं सुनूँगी। तो माँ कहती है कि बेटा इसमें जो वो कौन सी इतनी बड़ी बात थी जो तुम नाराज़ होकर चली गई हो, थोड़ी थोड़ी बातें जो वो दरगुजर करनी पड़ती। इनकार कर देती रूज उससे कहती कि छोटी बात नहीं थी, मेरे लिए बहुत बड़ी अहम बात थी और मैं अब किसी भी सूरत में महरीन के साथ बात नहीं करूँगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। माँ कहती है कि ठीक है बात मत करो, मुझे किसी किस्म की कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन प्लीज़ अब अपने आप को समझाने की कोशिश करो, अपने आप को एडजस्ट करो, ये चीज़ें अब ऐसे तो नहीं होंगी ना, हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। रूज कहती है कि जो कुछ भी होना है हो जाए, मुझे किसी किस्म की कोई इतराज़ नहीं है और ना ही मुझे किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैंने जो बात कहनी थी कह दी है, इससे अब मैं पीछे नहीं हटूँगी। शहज़ा कहती है कि अच्छा खैर छोड़ो इस बातों को, बस अब ये बताओ कि अभी भी तुम परेशान हो तो किस वजह से परेशान हो, अभी मेरे साथ कुछ बात शेयर कर सकती हो। जब तुम हमारे साथ कोई बात शेयर नहीं करोगी तो हमें कैसे पता चलेगा? इनकार कर देती है जहाँ पर वो जो से कहती है कि बस कोई बातें ऐसी होती हैं जो शेयर नहीं की जाती। शहज़ा कहती है कि जब तुम इस सब बात को दिल में रखोगी तो और भी ज़्यादा तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा, तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, आगे आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये बात कहकर शहज़ा यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आप लोगों को ये भी दिखाया जाएगा कि महरीन आती रूज के पास से कहती है कि तुमने सलमान को ठग कर तुमने उसे राज़ी कर तो दिया, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो, जो तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी की है ना, मैं अभी अपनी ये बात अपने दिल में ले चुकी हूँ और किसी भी सूरत में आपको अपने घर में अपने ही रहने दूंगी। ये बातें रूज सुनती है तो साफ आवाज़ में इनकार कर जो ऐसे कहती है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, आप मुझे इस घर से निकालना चाहती हो निकाल सकती हैं, लेकिन मैं अपनी बातों से नहीं हटूँगी। जो तुमने बदतमीज़ी की है क्या वो सब कुछ भूलने वाला था? मैं अपने वालिदैन अपनी इंसल्ट तो करवा सकती हूँ लेकिन अपने वालिदैन की नहीं करवाऊँगी, ये चीज़ें भी अपने जहन के अंदर डाल दें। महरीन कहती है कि तुम्हारे वालिदैन हैं ही ऐसे जो तुम्हें बदतमीज़ परवरिश की है, तुम्हारी तरबियत अच्छी की होती तो ऐसा नहीं होगा। रूज कहती है कि बस कर दो, बहुत हो गया, अब मज़ीद बहस मत करो, मज़ीद मैं आपके साथ उलझना नहीं चाहना चाहती, आपने जो कुछ भी करना है जाकर करें, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। रूज परेशान बैठी सलमान आता है कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने आपके साथ बदतमीज़ी की है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। रूज ये बातें सुनती है सलमान को कहती है कि सलमान अगर तुम एक बदतमीज़ी करते तो मैं आपको ज़रूर माफ़ कर देती और मेरे दिल में ऐसा कुछ भी ना होता, लेकिन तुम तो बदतमीज़ी करते जा रहे हो, तो फिर मैं कैसे ये सब कुछ माफ़ कर सकती हूँ, मुझे बताओ। इनकार कर सलमान से कहते कि अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। तो फ़ौरन जवाब देती रूज से कहते कि चलो ये भी अब देख लेंगे कि आप क्या कब तक करते हैं और कब तक नहीं करते। जहाँ से रूज को तैयार करता है सलमान से कहते कि आज मैं तुम्हें टेक कर जाऊँगा। दोस्त आपको क्या लगता है क्या ये लोग एंजॉय करेंगे? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और उसके बाद महरीन का दोबारा से क्या रिएक्शन आता है लास्ट में बताइएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, शुक्रिया।